दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पेनल्टी भारत के ऊपर लगने वाली है बिकॉज ऑफ द रशियन ऑयल इंपोर्ट, उसकी वजह से माना जा रहा है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट कि भारत का लगभग 9 से 11 बिलियन डॉलर का नुकसान होने वाला है। और इन सारी चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए रिसेंटली एक बड़ी खबर ये भी आते हुए दिखाई दे रही है कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अगले महीने और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब इस महीने के अंदर रशिया जाने वाले हैं और यहाँ पर मेजर डेवलपमेंट होने वाले हैं। क्या डेवलपमेंट होंगे, किस तरीके से यूएस और यूरोपियन यूनियन के प्रेशर को भारत मिटिगेट करेगा और उसके बावजूद भी रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल लेगा, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो संभव पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, आप सब लोग जानते हो कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था उसके बाद से ही हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल हमारे सोर्स ऑफ ऑयल थे उनको रिप्लेस किया और फिर उसके बाद में रशिया से हम लोगों ने अपने ऑयल के इंपोर्ट को बढ़ाया। मेजर कारण ये था कि रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा था, भारत कोई स्पेसिफिकली ये ऑयल नहीं खरीदा था। कुल मिला के बात ऐसी है कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो मार्केट डिपेंडेंट है। मार्केट के अंदर इस तरीके से आप सामान लेने जाते हो, जहाँ पे सस्ता सामान मिलेगा आप वहीं से खरीदोगे। ठीक उसी तरीके से भारत के अंदर जो रिफाइनरीज हैं, जैसे रिलायंस है और बाकी जो रिफाइनरीज हैं, वो मार्केट के अंदर देखेगी कहाँ से सस्ता तेल मिल रहा है और जहाँ सस्ता तेल मिलेगा वहाँ से इंपोर्ट करेगी। इसी कारण से भारत का जो रशिया से ऑयल का इंपोर्ट है वो तेज़ी से बढ़ा और लगभग 35 से 40% तक हमारी ऑयल की डिमांड रशिया से पूरी होने लगी। मेन कारण था रशिया का $5 से $10 प्रति बैरल का डिस्काउंट भारत को दिया जाना, जिसकी वजह से भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर बचाए। हालांकि G7 का कंसर्न था कि हम लोग वॉर को फ्यूल कर रहे हैं, इसी कारण से G7 ने एक रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, दैट इज द प्राइस कैप। हम लोगों ने उस प्राइस कैप को भी फॉलो किया। उस प्राइस कैप को फॉलो करते हुए रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करना जो है वो शुरू किया और इस ऑयल के इंपोर्ट के बाद में ऑयल को रिफाइन किया जाता है और रिफाइन करने के बाद में कई सारे प्रोडक्ट जो है बनते हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो या फिर बचपन में साइंस की किताबों में आप लोगों ने डायग्राम जरूर देखा होगा। ये जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, इन प्रोडक्ट को रिफाइन करके फिर हम ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंडिया की जो डिमांड है उसको भी फुलफिल करते हैं। सबसे ज़्यादा तेल हमारा यूरोप के अंदर जा रहा है जो हम लोग रिफाइंड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे भारतीय इंडस्ट्रीज़ के लिए मेजर मार्केट के रूप में देखने को मिलते हैं। यानी कि जो रशिया का तेल है उसका प्रयोग हम इंपोर्ट करके खुद ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ग्लोबल लेवल पे एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने में भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि रशिया जो है ना वो एक बहुत बड़ा ऑयल का सप्लायर है। अगर रशिया का तेल बंद ही हो जाएगा, कोई खरीदना ही बंद कर देगा, तो उसकी वजह से पूरे ग्लोबल लेवल पे एनर्जी इनसिक्योरिटी क्रिएट हो सकती है। ये बात वेस्टर्न वर्ल्ड भी जानता है, बट उसके बावजूद भी इस तरीके के एक्शन जो है वो अभी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहले भारत के ऊपर 25% तक टैरिफ लगाए और फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि हम इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाएंगे फॉर रशियन ऑयल ट्रेड। हालांकि ये पेनल्टी क्या है ये अभी तक क्लियर इन्होंने नहीं किया है जिस समय पे मैं वीडियो बना रहा हूं। फिर उसके बाद में यूरोपियन यूनियन ने भी सबसे पहले रशियन ऑयल से रिफाइंड प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना बंद किया और फिर ऐसी कंपनियां जो रशियन ऑयल को इंपोर्ट करती हैं उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाना शुरू किए। फॉर एग्जांपल नायरा एनर्जी, जिसकी वजह से भारत की कई सारी कंपनियों के ऊपर प्रेशर भी पड़ेगा कि अब रशियन ऑयल जो है वो कम किया जाए। हालांकि यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले जैसे ही ये स्टेप्स लिए गए उसके बाद में सब जानते हैं वेस्टर्न मीडिया किस तरीके से काम करता है, ग्लोबल लेवल पे झूठे नैरेटिव फैलाता है। रूटर्स नाम की जो कंपनी है आप लोगों ने देखा होगा, इसकी एक रिपोर्ट जारी होती है और उस रिपोर्ट के अंदर इनके द्वारा बताया जाता है कि भारत जो है वो अब रशियन ऑयल का इंपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि मैंने सुना है कि भारत जो है वो रशियन ऑयल का इंपोर्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली भारत और रशिया के रिलेशन के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता। और ये एक तरीके की फेक इंफॉर्मेशन है क्योंकि चीजें सरकार के हाथ में नहीं है। क्लियरली जो डेवलपमेंट है वो क्या है, मार्केट बेस्ड है। जो रिफाइनरीज हैं वो जहां पर सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदेगी। ऐसी कंडीशन में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा क्लियरली कहा गया कि हम लोग अभी किसी भी इस तरीके के प्रपोजल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं।
कि हम रशिया का तेल जो है वो ना खरीदें, क्योंकि सारी के सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट बेस्ड है, ओपन मार्केट के अंदर जो भी होता है उस तरीके से हो रहा है। बट उसके बावजूद भी देखो, आप सब लोग जानते हो कि यूरोप जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर मार्केट है ऑयल के लिए, जो हम लोग रिफाइन करते हैं प्रोडक्ट उनके लिए, जिसकी वजह से बड़ा फॉरेक्स रिजर्व भारत के पास में आता है। तो फिर कुछ बड़े इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं कि अगर यूरोप को एक्सपोर्ट करने वाला जो तेल है वो हम रशिया से ना लें तो फिर कहाँ से लें। तो जो ऑप्शन हमारे पास में है वो मेजरली मिडिल ईस्ट ही है, पर हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो ऑप्टिमाइज हो चुकी है रशिया के उराल ग्रेड ऑयल को लेके। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज के साथ में मिडिल ईस्ट का महंगा तेल जो है वो भारत को खरीदना पड़ सकता है, जिसकी वजह से लगभग 9 से 11 बिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा नुकसान भारत को झेलना पड़ेगा, जिसकी वजह से भारत के अंदर इन्फ्लेशन, रुपये का डेप्रिसिएशन, ग्लोबल प्राइस जो है वो और ज़्यादा वर्स होंगे तो और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फिर इसकी वजह से और चेन रिएक्शन क्रिएट होंगी, भारत के अंदर फिस्कल प्रेशर जो है वो भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। इसी कारण से इस इशू को अभी मिटिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रशिया जाने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस वेरी न्यू डेवलपमेंट। अब भारत कैसे इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकता है, थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग रिलायंस मॉडल को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस सबसे पहले जो रशिया से ऑयल को इम्पोर्ट करता है उसको वो डोमेस्टिक चीज़ों के अंदर यूज़ कर रहा है, और जो एक्सपोर्ट वाला है जो, या फिर किसी और कंट्री को, जैसे अफ्रीका के अंदर जो हम रिफाइंड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, ब्राज़ील के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, वहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया के अंदर ही ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है, उससे रिफाइन किया हुआ जो तेल आता है, उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको ये लोग जो हैं वो यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके की स्ट्रेटजी जो है वो भारत यहाँ पे अपना सकता है बिकॉज ऑफ दिस न्यू सैंक्शंस। और देखो, अभी तक हम लोगों ने ढेर सारे सैंक्शंस जो हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड के देख लिए हैं। उन सारे सैंक्शंस के बावजूद भी भारत जो है वो लगातार रशिया से ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करता रहा है। ऐसी कंडीशन में ये जो सैंक्शंस हैं, ऑब्वियसली इसके लिए भी कुछ ना कुछ तरीका जो है वो निकल ही जाना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो संभव पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।